बहुत सी बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं कि निश्चय को भूल करके मात्र व्यवहार के पीछे पड़ गए, निवृत्ति में जीवन नहीं रहा और व्यवहार पर चले गए। ज्ञानियों ने कहा लक्ष्य तो निश्चय का होना चाहिए, स्वयं को प्राप्त करने की प्यास अंदर में चाहिए, बाकी तो व्यवहार है, व्यवहार के तरीके से जो भी अपना नैतिक कर्तव्य में उसका पालन करूं, परंतु जीवन के अंदर ध्येय लेकर के चलूं, मैं अपने लक्ष्य को लेकर के चलूं। मैं भटकने नहीं आया, चलने के लिए आया हूं, मोक्ष मार्ग का यात्री बन करके आया और मुझे चलना है। हम बातें तो बहुत करते हैं परंतु उस तरफ चलने का प्रयास नहीं होता। 1961 के अंदर मैं जैसलमेर जा रहा था और उस समय पर रास्ते में जाते जाते, अब वहाँ आप जानते हैं रेगिस्तान है, जहाँ पानी मिले वहाँ मुकाम करना, और 50 आदमी साथ में थे। तो हमारा मुकाम एक जगह था, वहाँ से बहुत लंबी दूर जाने का था, करीब 20-22 किलोमीटर। तो कुछ साथी ऐसे थे, कुछ युवान थे, उन्होंने कहा महाराज बहुत लंबा होगा। मैंने कहा और तो कई जगह है नहीं, अब चलना है। हम रात्रि विश्राम कर रहे थे, बरोबर रात्रि में 11 बजे एक व्यक्ति आया, ग्रामीण व्यक्ति था, वहाँ जाट कहते हैं, खेड़ूत था। हालांकि उस समय वहाँ डाकुओं का बड़ा उपद्रव चल रहा था। तो हमारे युवान जाग गए और घबराए जरा। हमने उनसे पूछा कि महाराज रात्रि का जो बस था वो हम चूक गए। अब रात्रि में वहाँ बस सर्विस नहीं थी उस समय, तो विश्राम के लिए हम लोग देख रहे थे, तो आपका टेंट तंबू यहाँ लगा है, कुछ लोग आपके साथ हैं, रात्रि में मात्र सोने के लिए मिल जाए तो हम एक गांव जाने वाले, सुबह पैदल चले जाएंगे। मैंने कहा कहाँ जाओगे? तो जहां मैं जाने वाला था उसी गांव का नाम लिया। मैंने कहा कैसे जाओगे? बहुत लंबा है, कितनी बजे जाओगे? महाराज जी हम तो यहाँ शॉर्टकट से निकल जाएंगे। तो भी वहाँ गांव कहते हैं, कोष कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो 8 माइल का अपने को फर्क पड़ जाएगा, चलो। परमात्मा की बड़ी कृपा हुई कि ठेठ अपने द्वार तक ये व्यक्ति आ गया। बड़े लोग खुश हो गए। मैंने अपने लोगों से कहा इसको नजर कैद रखना, ये सुबह जल्दी चला ना जाए, जरा प्रलोभन भी देना, कुछ देंगे भाई। वो व्यक्ति रुक गया, बड़ा सीधा सज्जन व्यक्ति था। अब मैं चलता रहा। अब वो जब रोड से निकल के कच्ची सड़क में आए तो डेजर्ट है, एक एक बैंत अंदर पहुंच जाते। अब वो श्रम पड़े। मैंने कहा ये तो बड़ी कठिनाई, इससे तो रोड बड़ा अच्छा था, भले 2-4 किलोमीटर लंबा हो, ये तो बड़ी कठिनाई। अब सब चल रहे थे। आधे जाने के बाद हमने सोचा अब न तो हम पीछे जा सकते, चलना भी आगे, पहुंचना भी। तो मैं उससे पूछता रहा भाई अब कितना कोष है? महाराज 2 कोष। फिर घंटा भर चला, सूर्य भी ऊपर आए, सपना शुरू हुआ। कितना? कि महाराज 2 कोष है, 2.5 कोष है, कोई ज्यादा नहीं है। जब जब पूछो उसका वही शब्द एक कहे। मैंने जरा उसको गर्म होकर के कहा, मैंने कहा भले आगे सच बोलो, है? बार बार 2 कोष 2.5 कोष तो क्या हम खड़े हैं कि चल रहे हैं? उस व्यक्ति ने मुझे वो जवाब दिया कि आज तक भूल नहीं सका। उसने कहा महाराज आप तो साधु और संत हो, संत तो शांत रहते हैं। मैंने कहा भाई बात क्या है? महाराज मैं एक बात कहूं, आप 100 बार पूछो, कितने ही पूछो, वो गांव पूछने से कभी नहीं आएगा, वो चलने से आएगा। मैंने कहा भाई ठीक है, अब चलो, बोलना बंद, चलना शुरू। थोड़ी समय के अंदर गांव तो आ गया, पर उस बात को मैं भूल नहीं पाया। तो हमारे यहाँ बात करने वाले तो बहुत मोक्ष की चर्चा करेंगे, आत्मा की चर्चा करेंगे, न जाने क्या क्या सुंदर बातें करेंगे, परंतु उसके अंदर चलने वाले कितने, उस तरह का आचरण कितना। हमारा जीवन जरा टटोल करके देखिए। और आज इस भयंकर वातावरण के अंदर ये बाहर का प्रलोभन, बाहर का आकर्षण इतना खतरनाक है कि जीवन को आध्यात्म से शून्य बना देता है। व्यक्ति जीवन में निराश बन जाता है, सारा ही जीवन समस्याओं से घिर जाता है, कहाँ जाना उसे पता ही नहीं है। ज्ञानियों ने कहा जरा विचार करिए, आने वाले समय को देखिए, जीवन का हर कदम मौत की तरफ जा रहा है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, प्रतिक्षण हमारे जीवन के हम प्रतिक्षण आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञानियों ने तो वो उपाय बतलाया कि हमेशा के लिए मृत्यु ही मर जाए, मरण भी महोत्सव बन जाए।
जीवन को अगर सार्थक करना है, मरण को महोत्सवी बनाना है, और यदि जाना ही है तो मौत का शिकार करके हम जाएं। हमारी यही प्रार्थना होती है, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। भगवान तेरी भक्ति और तेरे स्मरण के द्वारा इनका निवारण हो जाए, विसर्जन हो जाए, और कोई अपेक्षा नहीं। प्रार्थना में याचना होती नहीं, साधना में संसार से शून्य बनना पड़ता है। ज्ञानियों ने कहा कि आज तक संसार का भौतिक आक्रमण हमारी साधना पर रहा, और इसीलिए साधना कभी सक्रिय नहीं बन पाई। प्रयत्न करते परंतु फिर भी सफलता नहीं मिली। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए पहली ये शर्त है कि बाहर से मुक्त होकर के आप अंदर आए, वासनाओं से मुक्त होने का सतत प्रयास करें। भले ही फेल होना पड़े, निष्फलता मिले, फिर भी प्रयत्न हमारा चलना चाहिए। कितना चल रहा है वो तो देखना है। आज आप रोज देखते, आज की समस्या देख करके तो बड़ा विचार आता है, क्या समय आया। कहाँ ये भारत सारी दुनिया को धर्म संदेश देने वाला, परम शांतिमय जीवन जीने वाला देश, कितनी प्रामाणिकता जीवन के अंदर, कितनी ईमानदारी की, और आज उसी का ही दुष्काल है। प्रामाणिकता नजर नहीं आई। भगवान के मंदिर से ही जूता जाता है। ये हमारे देश की रूपरेखा मैंने आपको बतलाई, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में वो शिक्षा ही नहीं। बचपन से, बाल्यकाल से जो शिक्षा दीक्षा उसको मिलनी चाहिए वो आज तक मिल नहीं पाया। साधु संतों के परिचय से वंचित जीवन रहा, क्योंकि परिचय हो तब तो परिवर्तन आए। यदि परिचय करे तो परिवर्तन के साथ जीवन का प्रकाश भी मिले। वो परिचय आपको पूर्णता तक पहुंचाए।